मैं बोलता हूं उनको, कभी अपने बेटे को तोप के सामने चढ़ाकर उस पहाड़ी के ऊपर फेंका जाए, तब पता चलेगा फौज क्या है, क्या कर रही है, कि क्या करेगी। एसी के रूम में बैठकर जवान कहां बैठा हुआ है, कहते हैं जी वो तो होकर है, गलत है, कहां प्रूफ है, कौन प्रूफ मांग सकता है इसका? वो मांग सकता है जो अपनी जान की बाजी लगाता है। उसको, उस आदमी को क्या मालूम है जिसके बच्चे को कभी गोली नहीं लगी, कहीं इंजोर्ड नहीं हुआ है, कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसको क्या पता कि दुख क्या चीज है। ये हमारा फर्ज बनता है, फौजियों का फर्ज है, वो तब है जब आप हमारे साथ हैं, देश हमारे साथ है। हम भी आप में से हैं, जैसे जनरल बख्शी साहब ने कहा है, अगर वहां पहुंचे हैं वो आप लोगों की दुआ से, आप लोगों का प्यार था, आप लोगों की भावना थी, जैसा कि अभी क्रिकेट चलता है, और खासकर स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया का, सब लोग ये बोलते हैं कि इंडिया ने जीतना चाहिए, कितना जोश होता है। वो चीज है, हिंदुस्तान में जोश है, प्यार है, हिम्मत है, ताकत है, मगर कुछ गाड़ी का एक टायर अगर पंचर हो जाए तो वो गाड़ी चलने के काबिल नहीं है। हो रहा है अभी। मैं मोदी जी का एक बहुत धन्यवाद करता हूं, जो 70 साल में काम नहीं किए वो आज कैसे 2 साल में हो गए। बिल्कुल निजी सिरे से मैं बात करना चाहता हूं, मैं खुद अपना एग्जाम्पल देता हूं। जब कहीं सिलेंडर लेना जाना पड़ता था ना, 400 आदमी की लाइन होती थी, सुबह 2 बजे उठकर जाना और फिर शाम के 4 बजे एक सिलेंडर मिलता था। आज सिर्फ छोटी मिसाल है, चाहे अपोजिशन पार्टी कुछ भी करे, मगर आज क्या घर घर आ रहा है। कितने सिलेंडर चाहिए? पहले थी 10 सिलेंडर दे दिए बीजेपी ने, 12 सिलेंडर दे दिए कांग्रेस ने। ये थी हालत हमारे देश की। हमारे देश को खोखला करने वाले हम हैं। अगर हम एकजुट हो जाएं, एक ताकत बन जाए, एक दूसरे की उंगली उठाना बंद कर दे, हमारा देश सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी ताकत है। आप सब पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ आदमी, 2-3 क्लास पढ़े, हम नहीं जानते इतना, मगर क्या है, मगर है, दम है। बाकी बात रही सरकार ने जो हमें नवाजा गया है, ये हमने अपनी ड्यूटी को सरे अंजाम दिया है। आसान नहीं किया, पे ली है, बच्चों को पाला है और देश की रक्षा की है। कहते हैं पेट है तो सब कुछ है। जैसे कि -50 डिग्री में वहां पर रहना, अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो देश को प्रोटेक्ट कौन करेगा? जैसे कारगिल युद्ध का देखा आपने, जितने भी युद्ध हुए हैं हिंदुस्तान ने जीते हैं, हारा कोई नहीं। और जो अभी ये कर रहा है पाकिस्तान हमारे साथ, एक इंटरव्यू मेरा ले आया, बोला आपका क्या राय है? मैंने बोला हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। हम आज भी जब तक हम इस दुनिया से चले नहीं जाते हैं, तब तक हम दुश्मन के साथ डटकर मुकाबला करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान के एक्स सर्विसमैन और दूसरे लोग भी जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, रिश्तेदार हैं, सज्जन हैं, सब कुछ हम डट कर मुकाबला करेंगे। हम पीछे नहीं आएंगे। और निश्चय कर अपनी जीत करो। अगर हम दृढ़ निश्चय है तो हमारी जरूर जीत होगी। ये हमारा कर्तव्य है। बाकी रही बात परमिट चकना देना लेना, वो सरकार के ऊपर है। सरकार ने क्या सोचा है, हमने बहादुरी कोई नहीं दिखाई है। दिए हुए टास्क को हमने पूरा किया है और उसमें हम शायद पास हो गए हैं, तो हमें रिजल्ट मिल गया है। धन्यवाद। परमवीर ऑनरेरी कैप्टन सूबेदार मेजर बाना सिंह साहब के पश्चात मैं सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर, जो 18 ग्रेनेडियर्स में थे कारगिल युद्ध के समय और घातक प्लटून का हिस्सा थे, जिन्होंने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बंकर पर टाइगर हिल पे, जो टाइगर हिल का युद्ध हुआ था, उसमें 3 गोलियां इनके लगी थी और
बहुत ही वीरता दिखाते हुए बहुत ही दुर्गम और कठिन हालात में टॉप पर पहुंचकर बंकर तक क्रॉल किया, ग्रेनेड फेंका, जिसमें ये खुद जख्मी हुए, लेकिन ये सभी पाकिस्तानी सोल्जर को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहे और इनकी इस अदम्य बहादुरी के लिए इनको वीरता के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से नवाजा गया। मैं हमारे परमवीर सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएं और अपने